हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था कि ये वो पाकिस्तान था जिसने ये नेटो की मदद की, जो वॉर ऑन टेरर थी, हमने उनका साथ दिया। मैं कभी ना साथ देता, मैं अपनी मुल्क को बाहर रखता उस जंग से, लेकिन उस वक्त का जो सरबराह था उन्होंने उनका साथ दिया। क्या मिला पाकिस्तान को? 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई, हमारा कबायली इलाका उजड़ गया, 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की, हमारे मुल्क को 100 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ। मैं अपने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया? क्या आपने कहा कि हां आपने हमारी मदद की थी, हमारी जंग में आपने हमें अप्रिशिएट किया? सारे नेटो के मिला के 10% भी लोग नहीं थे जो इस जंग में मरे, हमारे मुकाबले में जो 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी गई। तो मैं उनसे आज ये पूछता हूं कि बजाय आपने, जब हमने आपके साथ खड़े हुए थे, बजाय आप हमारा कम से कम शुक्रिया अदा करते, ऐसे आप में से लोग थे जिन्होंने अफगानिस्तान में जो जंग हारी आपने, वो पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। शुक्र करना तो दूर की बात है। मैं ये बात बिल्कुल साफ तौर से कह सकता हूं क्या बीबीसी चैनल पे, CNN चैनल पे, कई चैनल पे खुद मैंने देखा कि अफगानिस्तान में हजारों लोग मारे गए। जॉर्ज बुश ने कहा कि अटैक, वॉर ऑन टेरर, अफगानिस्तान पे अटैक हुआ, इराक पे अटैक हुआ, हजारों लोग मारे गए। 9/11 जो हुआ, तो मैंने कहा ये तो खुद जो 9/11 जो हुआ, ये इल्जाम है कि ओसामा बिन लादेन ने किया, मैं नहीं जानता हूं। जो साइंटिस्ट है यूएसए के वो कहते हैं इट्स इनसाइड जॉब। जॉर्ज बुश ने खुद किया है, ये मैं नहीं कहता, नो कहते। सही है कि हकीकत बाद में तहकीक करेंगे, अभी वक्त नहीं है, मैं जॉर्ज बुश को ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता हूं। लेकिन ये जानता हूं कि खुद उसने अपने मुंह से कहा न्यूज़पेपर में, उसके मीडिया पे, उसके खुद के मीडिया पे, उसके खुद के चैनल के ऊपर, क्या हजारों लोग का कत्ल हुआ अफगानिस्तान में उसके वजह से, कई बेगुनाह को मारा गया इराक में, उसने सैंक्शन लगाए, कई बच्चे लोग, 5 लाख से ज्यादा बच्चे लोग इराक में मरे बिकॉज ऑफ द टेक सैंक्शंस। तो मेरे नजर में आज की तारीख में सबसे बड़ा हत्यारा, सबसे बड़ा दहशतगर्द जॉर्ज बुश। फौरन यूएस काउंसिल जनरल उठ गया और ऑडिटोरियम के बाहर चले गया। क्यों? कुरान कहता है सूरह इसरा में चैप्टर 17 वर्स नंबर 81, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, कहो के हक आ गया है और बातिल का सर्वनाश होगा और फी नफ्सी बातिल को खत्म होना है। फौरन हेडलाइंस में, ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर में, डॉक्टर नाइक कॉल्स हिमसेल्फ अ फंडामेंटलिस्ट एंड सेज नंबर 1 टेररिस्ट इन द वर्ल्ड इज जॉर्ज बुश। ऑस्ट्रेलियन पेपर में आया। कभी 2001 में 3 महीने बाद 11 सितंबर के, उस टाइम मेरे इल्म में कोई भी इंसान को मैं नहीं जानता हूं जो पब्लिक के अंदर कहा कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट था। उस टाइम की बात कर रहा हूं, मुझे तो हक की बात करने का है कि नहीं, उस वक्त, इसलिए हेडलाइन में आ गया। आज हर ऐरा गैरा कहता है कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट है। एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज टेलिंग दैट। अरे मैं नाम गिनाऊंगा आप लोग को कितने लोग टेररिस्ट कहते हैं तो पूरा दिन निकल जाएगा, नाम सिर्फ गिनाऊंगा तो। 2006 में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ह्यूगो चेवास ने कहा था कि जॉर्ज बुश इज द बिगेस्ट टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू हिम US government is responsible for the killing of thousands of women and children and innocent men in Iraq. ह्यूगो चेवास ने क्या, नंबर 1 सबसे बड़ा टेररिस्ट है जॉर्ज बुश। उसके बाद
बॉल के प्रेसिडेंट इलेक्ट इवो मोराल्स, उसने कहा कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट है। हैरी बेलफोंट जो एक बहुत बड़ा एक्टिविस्ट है अमेरिकन और वो एक सिंगर भी है, उसने कहा कि बिगेस्ट टेररिस्ट जॉर्ज बुश। एक एमपी जो ब्रिटिश का है यूके में, जॉर्ज गैलवे, उसने कहा कि जितना खून टॉनी ब्लेयर और जॉर्ज बुश के हाथों पे लगा है बेगुनाहों का, वो जो लंदन ट्यूब के बॉम्बिंग जो हुए जो टेररिस्ट के, उससे ज्यादा खून जॉर्ज बुश और टॉनी ब्लेयर के हाथ में लगा हुआ है। किसने कहा? एक गैर मुस्लिम जॉर्ज गैलवे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूके का। हमारे इंडिया में भी कितने लोग ने किया है? ज्योति बासु, उसने किया 2006 में कि जॉर्ज बुश इज द बिगेस्ट टेररिस्ट। बेटी विलियम्स जिसको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज फॉर पीस, अमन का अवार्ड मिला, वो कहती है आई वुड लव टू किल जॉर्ज बुश। मैं बेहद पसंद करूंगी जॉर्ज बुश को कत्ल करने के लिए। आप सोच सकते हैं नोबेल प्राइज फॉर पीस विनर बेटी विलियम्स, एक औरत है जिसको नोबेल प्राइज मिला पीस के लिए, वो कहती है मैं नहीं देख सकती हूं बेगुनाह बच्चे मर रहे हैं, मैं चाहती हूं मेरे दिल से कि जॉर्ज बुश का कत्ल करूं। मैंने तो 2001 में कहा था, उस टाइम तो कौन हिम्मत नहीं करता था, अल्लाह की मदद थी। आज तो हर टॉम डिक एंड हैरी कहता है। जब मैं लंदन में लेक्चर दिया जिहाद एंड टेररिज्म पे, तकरीर थी जिहाद और दहशतगर्दी पे, इस्लामिक पस मंजर में अच्छी तकरीर थी माशाअल्लाह। पहला सवाल एक नौजवान उठ के कहता है, डॉक्टर जाकिर नाइक, डेथ टू जॉर्ज बुश, जॉर्ज बुश का कत्ल करो। मैंने इतनी अच्छी तकरीर किया, कितने गैर मुसलमान थे, मेरे पूरे तकरीर पे पानी फेर दिया उसने। सब लोग ताली मारने लगे, जॉर्ज बुश को कत्ल करो, जॉर्ज बुश को कत्ल करो। मेरा मकसद है दावा देना, मेरा मकसद है अमन फैलाना। 1 घंटे की तकरीर की, इतनी मिसाल दी इस्लाम की, और ये नौजवान उठ के कहता है जॉर्ज बुश का कत्ल करो, और लोग ताली मारने लगे। तो मैंने कहा अगर आप अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ेंगे, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि उस वक्त इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन 2 लोग थे, दोनों का नाम था उमर। अल्लाह के रसूल अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये उमरैन में से, ये 2 उमर में से एक उमर को हिदायत दे। तो मैंने कहा कि हम मुसलमान को दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला जॉर्ज बुश को हिदायत दे। उसका कत्ल करके मुझे क्या कुछ फायदा होगा? तो सीरत जब पढ़ेंगे, अगर वो दुश्मन, हम जानते अल्लाह के रसूल ने जब ये दुआ की तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु, उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, उनको अल्लाह ने हिदायत दी। सबसे कट्टर दुश्मन थे इस्लाम के, बहुत सब लोग डरते थे मुसलमान, उनको हिदायत दी। फिर सबसे बेहतरीन मुबल्लिग मुजाहिद बन गया इस्लाम के लिए। इसीलिए माइकल शार्ट ने उनको 100 की टॉप लिस्टिंग पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 1 दिया और उनको दिया 52 नंबर पे। या कह सकते हैं कि टॉनी ब्लेयर जॉर्ज बुश में से कोई हिदायत दे। हमें इस्लाम पेश करने में सही तरीके से करना, हिकमत के साथ, जज्बाती बन के नहीं। गैर मुसलमान है, हम देखते हैं कि जब पता लगता है हमें कि जॉर्ज बुश सबसे ज्यादा आज की तारीख में हत्या किया है, हम जब अंदाजा लगाते सब टेररिस्ट अटैक का, तो मेरे नजर में, मेरे तहकीक के हिसाब से यह मैं कहता हूं कि आतंकवाद पॉलिटिशियंस की विरासत है। टेररिज्म इज अ मोनोपोली ऑफ द पॉलिटिशियंस। सियासतदान लोग की विरासत है। दहशतगर्दी, आतंकवाद पॉलिटिशियंस की विरासत है। क्यों? क्योंकि जितने भी मैंने अटैक्स आपसे कहे और जितने भी आप जानते हैं जिसका मैंने तस्करा किया, उसके बाद चाहे 9/11 हो, चाहे अफगानिस्तान अटैक हो, चाहे इराक में अटैक हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके पीछे पॉलिटिशियंस है। आप तहकीक करेंगे ये सब जितने हमले हुए उसके पीछे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पॉलिटिशियंस का हाथ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आतंकवाद, दहशतगर्दी पॉलिटिशियंस की विरासत है। अंग्रेज
ने हम पे हुकूमत किए। 60 साल पहले हमने अंग्रेज को निकाल दिया देश के। अंग्रेज, ब्रिटिश की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, तफरका पैदा करो और हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल। हमने अंग्रेज को तो देश के बाहर निकाल दिए, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ने अंग्रेज की विरासत ले ली और वो भी करते डिवाइड एंड रूल आज की तारीख में। आप हिंदुस्तान की तारीख पढ़ेंगे, आज हिंदुस्तान सबसे अव्वल मुल्क है, सबसे अव्वल देश है जिसमें सबसे ज्यादा कम्युनल राइट्स, सबसे ज्यादा मजहब के नाम पे दंगे फसाद होते हैं। सबसे ज्यादा दंगे फसाद अगर कोई मुल्क में होता है इस दुनिया में, वो हिंदुस्तान। इसके जिम्मेदार है सिर्फ पॉलिटिशियंस। अक्सर आप देखेंगे हर दंगे फसाद के पीछे अक्सर मजहब का नाम है, अक्सर हिंदू मुस्लिम है, कभी कभी हिंदू क्रिश्चियन है। अक्सर मजहब को आपस में लड़ाते हैं, काहे के लिए? अपने वोट बैंक के लिए, अपने गद्दी को बचाने के लिए, अपने सीट हासिल करने के लिए वो बेगुनाह इंसानों को आपस में लड़ाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरी नजर में दहशतगर्दी, आतंकवाद पॉलिटिशियनों की विरासत है। और इंडिया की मिसाल देने लगूं, उतना वक्त नहीं है। चंद अहम मिसाल कहूंगा मैं। पहले नंबर पे है कि पॉलिटिशियन की कोई जात नहीं होती, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, अमेरिकन पॉलिटिशियन, यूके पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन, हिंदू पॉलिटिशियन, क्रिश्चियन पॉलिटिशियन, मुस्लिम पॉलिटिशियन। अक्सर पॉलिटिशियन वो लोग रिस्पॉन्सिबल है जितने भी राइट्स होते हैं, अक्सर। इसीलिए एक शख्स ने कहा था कि पॉलिटिशियन दे ऐड फायर टू द फ्यूल, वो चिंगारी लगाते हैं ईंधन में चिंगारी। मैंने बोला नहीं, पॉलिटिशियन लोग दे डोंट ऐड फायर टू द फ्यूल, दे ऐड फ्यूल टू द फायर। वो ईंधन डालते हैं आग में।